चलें स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को और इसके मल्टीप्लिकेशन लॉ को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स को, और डिपेंडेंट इवेंट्स के मल्टीप्लिकेशन लॉ को। अच्छा, लेट्स से हमारे पास एक बॉक्स है और बॉक्स की एग्जांपल जो है वो सबसे बेहतरीन होती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझाने के लिए। वैसे तो बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं जो हम जैसे सवाल करते जाएंगे, कार्ड्स में भी हो सकता है। जब हम वो डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स तो उसमें इंशाल्लाह और डिटेल में जाएंगे। लेकिन बहरहाल हमारी एग्जांपल अभी ये है कि एक बॉक्स में लेट से 3 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 3 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। आप इस बॉक्स से 2 बॉल्स निकालते हो। अब 2 केसेस हो सकते हैं, वो डिस्कस हमने किए थे पहले। एक है विद रिप्लेसमेंट, अच्छा 2 बॉल्स मैं निकालूंगा तो क्या हो सकता है, पहली बॉल जो मैं ड्रॉ करूं हो सकता है कि वो वाइट हो सकता है कि वो ब्लैक हो। पहली बॉल अगर मैं ड्रॉ करता हूं और वो वाइट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/5 और ब्लैक होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/5, बिकॉज टोटल 5 बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। फिर मैं दूसरी बॉल निकालूंगा। जब मैं दूसरी बॉल निकालूंगा, क्योंकि सवाल विद रिप्लेसमेंट का है, तो बाद में वाइट बॉल या ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, 3/5 और 2/5 होगी, बिकॉज कंटेनर में दोबारा से 5 बॉल्स आ जाएंगी, मैंने उनको रख दिया होगा। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये किस तरह से हमारे पास चार्ट बन रहा है, ट्री डायग्राम बन रहा है। ये विद रिप्लेसमेंट का केस हो गया। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस का भी डायग्राम हमने बनाया था, डिस्कस करा था। वापस से अगर बना दूं और ब्रीफली डिस्कस कर लूं तो उसमें यह था कि भाई पहली बॉल अगर आप निकाल रहे हो तो वो वाइट हो सकती है या वो ब्लैक भी हो सकती है। वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी। पहली बॉल जब आप निकाल लोगे उसके बाद जब दूसरी बॉल निकालोगे, पहली बॉल जब निकालोगे उसके बाद जब दूसरी बॉल निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी वाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। अच्छा, अब जब दूसरी बॉल निकालोगे तो उसके वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो, पहले एक वाइट बॉल निकाल चुका ना मैं। अगर मैं पहले एक बॉल वाइट निकाल चुका हूं तो अब बॉक्स में 4 बॉल्स हैं और उसमें से 2 वाइट हैं। और ब्लैक के लिए क्या होगा, ब्लैक के लिए भी हो जाएगा 2/4, बिकॉज अब बॉक्स में 4 बॉल्स हैं और उसमें से 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अच्छा, अगर पहली बॉल ब्लैक निकली है तो फिर दूसरी बॉल वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर पहली बॉल ब्लैक निकली है तो दूसरी बॉल वाइट निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, बिकॉज अब एक ब्लैक बॉल आप निकाल लोगे तो बॉक्स में 4 बॉल्स बच जाएंगी और उसमें से 3 वाइट होंगी और 1 ब्लैक होगी, और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी। अब कुछ इवेंट्स कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कुछ इवेंट्स कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट जैसे कि नाम से जाहिर है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होगा कि भाई आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। आपकी प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, रिलाई नहीं करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं विद रिप्लेसमेंट की एग्जाम्पल की बात करूं, लेट्स से
कोई मुझसे ये पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल वाइट। सेकेंड वाली जो बॉल है वो वाइट निकले बॉक्स में से, जब आप बॉल निकालो और वो वाइट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नॉट द फर्स्ट वन, सेकेंड वन। अब यहां पर मैं ये बोलूंगा यार सेकेंड बॉल वाइट हो ना, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/5। बिकॉज विद रिप्लेसमेंट के केस में क्या होता है कि जो आपने बॉक्स से बॉल निकाली थी उसको वापस रख देते हो। जब उसको वापस रख देते हो तो टोटल 5 पर रहता है, और टोटल अगर 5 पर रहता है तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। अगर मैं इसको विदाउट रिप्लेसमेंट से कंपेयर करूं, कोई यहां पर पूछे कि सेकेंड बॉल वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकेंड बॉल वाइट, तो अब मैं अगर पहले तो चार्ट देखूं तो यार यहां पर तो 2/4 लिखा हुआ है और यहां पर 3/4 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इवेंट था, ये जो प्रोबेबिलिटी थी सेकेंड बॉल के वाइट आने की, ये डिपेंड करती है सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बात डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि इससे पहले क्या हुआ था। ये सेकेंड बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि इससे पहले क्या हुआ था। यानी कि कभी भी कोई मुझसे ये पूछेगा ना कि बताओ सेकेंड बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो इतना आसान नहीं होगा। उसका आंसर 2/4 भी हो सकता है, उसका आंसर 3/4 भी हो सकता है। सेकेंड बॉल के वाइट आने की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि पहली बॉल वाइट थी या पहली बॉल ब्लैक थी। समझ रहे हो बात को? सेकेंड बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है, सेकेंड बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि पहली बॉल वाइट थी या ब्लैक थी। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड बॉल का निकालना है ना, ये डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट कौन सा होता है सर? डिपेंडेंट इवेंट वो होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी का कनेक्शन उससे पहले वाले होने के वाक़ये पर हो। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि पहली बार चाहे वाइट बॉल आई हो चाहे ब्लैक बॉल आई हो, कुछ भी हो, पहली बार जो आपने फर्स्ट बॉल निकाली थी वो चाहे वाइट हो चाहे ब्लैक हो, उसका ताल्लुक इस सेकेंड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी से हरगिज कुछ भी नहीं है। पहली बॉल वाइट हो तो भी सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, पहली बॉल ब्लैक हो तो भी सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। लेकिन इस विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में क्या करते हैं हम? विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में हम इस तरह से चीज़ें लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी सेकेंड बॉल वाइट गिवन फर्स्ट वॉज वाइट। या सवाल बोलेगा प्रोबेबिलिटी सेकेंड बॉल वाइट गिवन फर्स्ट वॉज ब्लैक। अगर सवाल आपसे ये पूछेगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बॉल वाइट हो, गिवन कि पहली बॉल भी वाइट थी, सेकेंड बॉल वाइट हो गिवन के पहली बॉल भी वाइट थी, तो आपका आंसर होगा 2/4। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड बॉल वाइट हो गिवन फर्स्ट वॉज ब्लैक,
गिवन फर्स्ट वॉज ब्लैक, सेकेंड बॉल वाइट हो, गिवन फर्स्ट बॉल वॉज ब्लैक, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 3/4। यहां तक की बातें पहले समझ लो अच्छे से, ठीक है। यहां पर सेकेंड बॉल वाइट होगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि पहली बॉल क्या थी। अगर पहली बॉल वाइट थी तो सेकेंड बॉल के वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी, लेकिन अगर पहली बॉल ब्लैक थी तो सेकेंड बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। यहां तक पहले बातें समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब लेट्स से एक सवाल आया, अब हम प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं। पहले तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए एक प्रॉपर्टी है, पहले तो उसको लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में मिसाल के तौर पर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल जो है ना वो वाइट होगी, तो पहली बॉल वाइट होगी, मेरा आंसर क्या होगा? 3/5। और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बॉल वाइट होगी, तो तुम्हारा अगेन आंसर क्या होगा? 3/5। अच्छा, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में कोई तुमसे ये पूछ ले कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदे ने बारी बारी इस बॉक्स से 2 बॉल्स निकाली, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल जो है ना वो वाइट हो एंड जो सेकेंड बॉल हो ना वो भी वाइट हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहली बॉल हो वो वाइट हो एंड जो सेकेंड बॉल हो वो भी वाइट हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहली बॉल है वो वाइट हो एंड जो सेकेंड बॉल है वो भी वाइट हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि ए एंड बी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाइट को मल्टीप्लाई कर देते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वाइट, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, यानी कि 9/25। 9/25 is my answer. 9/25 is my answer. 3/5 into 3/5 is 9/25. ठीक है, 3/5 into 3/5 is 9/25. ये मेरा आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। Probability of first white and second white is equals to probability of first white multiplied by probability of second white. ये आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव लॉ है, और जब हम सवालात करेंगे तो मज़ीद क्लियर होगा, तो घबराना नहीं है। अब डिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स का जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ बनता है, कौन सा? मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन लॉ या मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये तो इंडिपेंडेंट का हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है ना। मैं थोड़ा सा जगह क्लियर करने के लिए इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना। ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, हाँ ये याद रखना, ये तो हमें मालूम है ना। अच्छा, डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में, जो आपका मल्टीप्लिकेटिव लॉ होगा वो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए multiplied by probability of B given
ए। ये जो डंडी बनाई है ना, डंडा बनाया है, ये डंडा जो है ना, ये गिवन की जगह लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी में। ये जो आपके पास गिवन का वर्ड है ना, इसकी जगह ये यूं लाइन लिख सकते हो। तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है भाई? पहले तो ये देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब सर एग्जाम्पल से समझाएं इसको, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मिसाल के तौर पर तुम ये बता दो, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल वाइट क्या होगी? 3/5 होगी, है ना। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल वाइट जो है वो 3/5 होगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल वाइट हो वो 3/5 होगी। अच्छा, कोई अगर ये पूछ ले कि यार प्रोबेबिलिटी सेकेंड बॉल ब्लैक गिवन फर्स्ट वाइट, यानी कि दूसरी बॉल ब्लैक हो, गिवन के पहली बॉल वाइट थी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकेंड बॉल ब्लैक हो, गिवन के फर्स्ट बॉल वाइट थी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकेंड बॉल ब्लैक हो, गिवन के फर्स्ट बॉल वाइट थी। गौर से सारी चीजें देखनी है। ये होगी 2/4, बिकॉज वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि दूसरी वाली बॉल ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सर वो तो 1/4 भी हो सकती है और 2/4 भी हो सकती है। नहीं, आगे वो कंप्लीट करेगा बात कि पहली बॉल वाइट थी, पहली बॉल वाइट थी, पहली बॉल वाइट थी। तो 2/4 1/4 नहीं लूंगा, 2/4 लूंगा। एग्रीड? अच्छा, अगर कोई ये पूछ लेता है प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट बॉल वाइट एंड सेकेंड बॉल ब्लैक, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल वाइट हो एंड दूसरी बॉल ब्लैक हो? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक बंदा बारी बारी एक बॉक्स से दो बॉल्स को निकाले और पहली बॉल वाइट हो और दूसरी बॉल ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसके लिए हम करेंगे, देखो ये पूछ रहा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ये ए है, ये ए की जगह लिखा है, ये किसकी जगह लिखा है? बी की जगह लिखा है। तो ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल वाइट मल्टीप्लाइड बाई बी की जगह क्या है? सेकेंड बॉल ब्लैक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल ब्लैक गिवन फर्स्ट वाइट। तो फर्स्ट बॉल वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 हो गई और सेकेंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी गिवन के फर्स्ट बॉल वाइट हो वो 2/4 हो गई। और आपका फाइनल आंसर बनेगा 6/20। ठीक है। अब ज़रा बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लगाकर, वक्त लगाकर, आराम से, सुकून से, इत्मीनान से ये सारा लेक्चर आपने जो है वो नोट करना है, लिखना है। आगे बढ़ने से पहले बहुत अच्छे से चीज़ें को नोट करना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 25 बार, 30 बार देखना पड़े लेक्चर, आप लोग देखो। बहुत शुक्रिया।